जो जर्नी है, जो एक पिछले जन्म की जर्नी और इस जन्म की जर्नी, चाहे आत्मा सेम हो, चाहे सेम आत्मा हो, म्यूज़िक मुझे पता भी नहीं कैसे आया मेरे पास, बस इन्होंने आज मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा कि वो शायद पिछले जन्म से चल रही है आपकी जर्नी। लेकिन इस जन्म की जर्नी अलग है पिछले पिछले मेरी आत्मा की जर्नी पिछले जन्म से। ये बहुत अच्छा, एंड अगर आपके गाने हिट हुए, जी। राइट, whether the first song or then of जी। course Baby Doll, when you created it, did you create it for a particular type of audience? आप जब गाने बनाते हैं, आप कैसे सोचते हो कि गाने, when you're creating, are you keeping an audience in mind? Is it coming from some, how do you operate? सी 2 तरीके से गाने बनाए जाते हैं। एक तरीका ये है कि ब्रीफ मिलता है। आप मुझे बोलो कि इस सिचुएशन पे एक गाना बनाओ, हमें अपनी एक स्पिरिचुअल गाना बनाना है, तो मैं आपके ब्रीफ के हिसाब से मैं मीनिंग समझूँगा, ऑब्जेक्टिव समझूँगा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और फिर लिरिक्स और कॉम्पोज़िशन उसके हिसाब से आएगी। क्या राग, किस टेम्पो में, किस स्पीड पे, क्या प्रोडक्शन, क्या इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब आप लोगों के माइंड से समझ के एक डॉक्टर की तरह मैं मेडिसिन दूँगा, म्यूज़िकल मेडिसिन। कट टू सेकंड फॉर्मूला, जो कि सबसे ऑथेंटिक स्पिरिचुअल फॉर्मूला है कि मेरे को क्या पसंद है। मुझे इस जन्म में भेजा गया है कुछ डिलीवर करने के लिए, करेक्ट? तो मैं अपने हिसाब से जैमिंग, हम इसे कहते हैं जैमिंग। मैं, मनमीत और मैं और हमारे कुमार पाजी जैसे एक लिरिसिस्ट हैं, जिनकी वजह से हमारी जर्नी में सबसे बड़ा चेंज आया, वो हमारे, मैं उनको गुरु ही मानता हूँ। मेरी लाइफ में एक शायद वही एक गुरु हैं। तो हम तीनों बैठते हैं, गाना बनाते हैं, और भी मेरे अच्छे-अच्छे लिरिसिस्ट हैं, और हम लोग गाना बनाते हैं अपने मन से कि आज मुझे ये थॉट अच्छा आ रहा है, या मैंने ये अभी सुना, इसके ऊपर मुझे गाना बनाना है। वो एक ओरिजिनल, अमेरिका में ज़्यादा ये होता है, वहाँ फ़िल्मी सिचुएशंस नहीं मिलती हैं। दैट इज़ मोर प्योर, बिकॉज़ तब आप ऑडियंस को, जनता को वो जानना है कि एज़ अ म्यूज़िशियन आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, और वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है। तो ये दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मन का म्यूज़िक बनाते हो, जो कि प्योर है, जो पिछले ज़माने में होता था। तभी म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त लंबा भी चलता So, था। you're really creating a thing in a way where you're not attached necessarily to the outcome. Right. And in other ways, of course, your outcome is based on the situation because you probably monetarily. Of So course. this is, every artist or every creative person always goes through that, because you become authentic, Yeah. but then how do you stay detached from the outcome, the achievement? Because जो आप कर रहे हैं, it's your profession. प्रोफेशन है ना? तो वो प्रोफेशन की तो कुछ डिमांड्स होंगी ही, दैट माइट नॉट नेसेसरली मैच विद माय थॉट प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है वो गाना आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से होगा, क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है, लेकिन आपकी ऑथेंटिक वाइब्रेशन तो हर गीत में जाएगी। यस, बिल्कुल। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को प्योर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, अपने इंटेंशंस को प्योर रखते हैं, तो कभी-कभी आप वैसा बनाएँगे जो आपको नहीं, क्योंकि आप किसी और के लिए बना रहे हैं। यस। वो गाना आपका पर्सनल क्रिएशन नहीं, वो किसी- किसी के किसी और के प्रोफेशनल brief पे है। क्लाइंट के लिए बन रहा है। तो ब्रीफ क्लाइंट की होगी, सिनेरियो भी क्लाइंट का होगा, बनाना भी उनके हिसाब से होगा, लेकिन वाइब्रेशन फिर भी आपकी हमारी होगी, और है। वो वाइब्रेशन हर एक तक पहुंचने वाली है। तो वो वाइब्रेशन को जितना आप साफ रखते हो खुद को, जितना आप अपने आप को क्लीन रखते हो, प्योर रखते हो, Pure जैसे व्हाइट होता है ना, प्योर, बेदाग रखते हो, आप किसी भी सिचुएशन के लिए किसी भी तरह का गाना बना लीजिए, वो वाइब्रेशन फिर भी दूसरे को एम्पावर कर देगी। एब्सोल्युटली। बेबी डॉल हमारा जो सबसे बड़ा गाना है, बेबी डॉल और चिट्टियां कलाइयां, दोनों हमने दूसरों के प्रीफ में बनाया, एंड इट्स पार्टनरशिप। एक जैसे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है, वैसा ही है, एंड इट्स ब्यूटीफुल। देयर इज नो गुड और बैड, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स अ क्रिएशन। क्रिएशन को हम ज्यादा जज भी नहीं कर सकते हैं। जनता और ऑडियंस बताती है कि गाना अच्छा है या बुरा है। तो लाइक यू वेरी करेक्टली सेड, हमारी वाइब्रेशन, सोल तो जाती है, और जो हम करते हैं वो हम 100% ही करते हैं। हम लोग सोचते नहीं कि किसका है किसका नहीं है। वो तो आपने पूछा कि कौन से 2 तरीके हैं, तो ये 2 तरीके हैं फॉर एस्पायरिंग म्यूजिशियंस एंड आल्सो पीपल हू वांट टू अंडरस्टैंड कि गाने किस तरीके से इजाद होते हैं, मतलब माइंड में कैसे आते हैं। तो ये 2 गाना म्यूजिक इज अ वेरी हिट एंड मिस इंडस्ट्री आल्सो। या कुछ चीज बहुत बड़ी हिट हो जाती है, कभी मिस नहीं होता। तो हाउ डज द इमोशनल इम्पैक्ट हिट यू जब ये ऐसी चीजें होती है? सी, अगर आप स्पिरिचुअली समझ जाओ कि ये जो गाना रिलीज हो रहा है, ये मैंने अपना बीज बो दिया, अब फल मेरे हाथ में नहीं है, तो आप अटैच होते ही नहीं हो। ये हर किसी की बात नहीं कर रहा, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनका करियर डाउन नीचे जाता है, या गाने फ्लॉप होते रहते हैं बैक टू बैक। सेम एक्टर्स की लाइफ में भी होता है, पिक्चरें फ्लॉप होने लगती हैं, बट ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी? आप ये, जैसे आपका इतना अच्छा क्रू बैठा हुआ है, अब मैं उनके माइंड को कैसे कंट्रोल करूंगा? तो मुझे मैं एक किताब अभी लिखी है मैंने, जो कि प्रिंट नहीं करी है, मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। उस किताब में एक मेरा चैप्टर है, डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट।
हम बेस्ट से बेस्ट अपना करना चाहिए, प्योरिटी से, ऑनेस्टी से, वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, हर चीज, एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। और एनर्जीज जो कई लोग मुझे मिलते हैं, अभी मेरी रिसर्च जेनजी के साथ चल रही है, और वो लोग, कई लोग गॉड में नहीं मानते हैं, वो कहते हैं यार कर्मा ही है, बट एक एनर्जी तो है, एनर्जी से तो चल रहे हो। आप बोलते हैं ना मैं थक गया, मेरी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। तो मैं गॉड को उन जेनजीज के लिए मैंने अपनी किताब में लिखा है, एनर्जी बोल लो आप, ठीक है। वो एनर्जी डिसाइड करती है कि भाई ये गाना कैसे पकड़ेगा, क्योंकि इतने फैक्टर्स हैं गाने के, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, मार्केटिंग, प्रमोशन, समय। अगर शादी के सीजन में आएगा गाना, तो शादी का गाना है तो ब्लॉकबस्टर होगा। अगर पार्टी सॉन्ग अगर आप ऑफ सीजन में डालोगे तो चांसेस है बहुत कम चलेंगे। रोमांटिक सीजन में रोमांटिक गाना डालोगे ज्यादा चलेगा। ऊपर वाले की बहुत मैट्रिक्स बनाई हुई है, तो अटैच तो सक्सेस, उसका आउटकम से हम अटैच होना ही नहीं चाहिए कभी भी। आपको अपना बेस्ट करना है, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना। शाम को 8 बजे के बाद शटर नीचे करो और जाके एंजॉय करो, पार्टी करो, बुक्स पढ़ो, जो करना है करो, जो इसमें आपको खुशी मिलती है और आपके परिवार को खुशी मिलती है। And I think with young people, it's very important, जो आपने कहा ना शुरू में, कि how do you build trust? How do you make them understand that we understand you, right? तो आपने समझो vocabulary change करती है, right? God से energy. जी Ultimately, vocabulary is वो भी आपके संस्कार के basis पे, how you view the word God, somebody else use it differently. But एब्सोल्युटली at the end of the day, therefore we use the word spiritual, and we use the word कि जो आप कर्म करते हो, whatever you do, your action or what you say, right? It all comes down to managing your thought correctly. And I think music is an output of that whole process. Do So you think of it that way? I would want to say that since this is a podcast, 3 of us are sitting here. I would also want not just about me. I mean, so nice that he's giving such nice views. So मेरा एक सवाल है आपसे, रिवर्स, कि ये जो आपकी जो नॉलेज है, जो मैंने अभी सुना आपका, मुझे आई एम वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आपका काफी टाइम से है, बचपन से है, We are या blessed. Like you see the energy here, right? या Just in our presence, you feel the energy. लविंग इट। ये लाइट्स ऑफ भी कर दोगे तो भी मुझे लगता है आप लोग ग्लो that करोगे। is because of the way she's evolved, but it rubs off on everyone. हाँ Yeah, but even for me, it has been a journey, right? Like everywhere, and I think I look at my mission purpose, is to be able to see how you become an instrument through whom a lot of this can go out. इसीलिए आज हम बैठे हैं ऐसे। अभी ये देख के पॉडकास्ट देख के किसको कहाँ क्या इम्पैक्ट होता है, वी डोंट नो, बट वी आर पुटिंग आवर बेस्ट इमोशन टू ट्राई एंड गेट अ मैसेज, एंड थ्रू अ लाइफ लाइक योर्स, बिकॉज पीपल रिलेट टू अदर पीपल, राइट? आज हम सोसाइटी में रहते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, खाने में भी किसी को कुछ पसंद है, कुछ पसंद, एंड व्हेन यू अलाइन विद देयर प्रेफरेंसेस, राइट, यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस देम अ लिटिल मोर। तो जैसे आपके जो फैंस हैं, जिन्होंने आपके म्यूजिक देखे, जब आपको सुनेंगे कि आप वो बोल रहे हैं, तो उन पे ज्यादा थोड़ा इम्पैक्ट होगा, एंड दैट वाज द रीजन वी सेड वी विल डू दिस पॉडकास्ट इन दिस मैनर, व्हिच इज वेरी यूनिक। आपके चेहरे पे कहीं नहीं, वी वर लुकिंग, ग्लो आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं होता है, एंड ऑन अ सब्जेक्ट लाइक दिस, जैसे आप आए, आप बोले मैंने वी डन मेनी कॉन्वर्सेशंस, बट नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर सेल्फ। Inner आज self. दुनिया में क्या हो गया है, लाइक यू गो टू गूगल और Hmm. एनीथिंग, you search the world, Yeah, you're looking out, you're getting everything. What is making you look within? yeah. There are very few tools people have where I can, वैसे मैंने हमारी जो ऐप है, वो आप देखेंगे, gives you a thing, you go into yourself Beautiful. and understand yourself better, because the problems and the solutions both begin and end with how you are as a human being, as a person. ये गुरु बन जाएंगे। नहीं अभी आप सीक्रेटली, मैं मनोज सीक्रेटली ये बनने वाले हैं। नहीं, आप एक्चुअली शी विल से हाउ वी केम विद थिंक राइट आल्सो, बिकॉज़ हम साथ में ही बैठे थे, अच्छा। नाम वगैरह सब ऐसे ही आया। अरे वाह। दिस इज द मैकेनिज्म बाय वे ऑफ व्हिच इफ ईच पर्सन, आवर गोल इज 8 बिलियन पीपल, even if they change, transform a little bit, in whichever way, of course, we try, it will change the world, because the world will only change with every individual changing, right? That was our whole perspective. But I think in that journey, it is each person which is different. Each person will bring that small incremental change which will help change the world. So that is the ज़्यादा हमारी thought process है. But coming back to आपको जब भी कोई इंटर्न या असिस्टेंट चाहिए हो तो आई विल बी देयर। हम सब साथ में मिलके, and that's our नहीं, बिकॉज़ objective. मेरा विजन और मेरा थॉट प्रोसेस सेम ही है। आई वांट टू डू दैट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू डूइंग। थोड़ा भी एक इंसान को भी हेल्प हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना, बूंद-बूंद से घड़ा पड़े, तो मेरे को लगता है मेरा जन्म सफल होगा।
नहीं, absolutely. यहाँ we have an example of whose life is dedicated fully to that. So थोड़ा तो हमको inspiration लेके उतना तो करना She's, चाहिए. she's just not an example. She's one of the biggest examples. Yeah. So the greatest So we example. will go to her and जी. and come to you that this little incremental change, right, that we've seen happen, sustaining that beyond, many times you listen to something, you imbibe it, again you go back into your distracted world, again it's okay, there is, what is the mechanism to be able to, if something good is done, how do you keep it within you? How do you make more meaningful action out of that? For yourself, or you want to For do it for yourself, because everybody then else? that will, no, because if Yeah. only you change yourself, then you Yeah. can So वो be worthy intention of पहले others. खुद के लिए ही होना चाहिए. हाँ, correct. जो हम हैं, and it doesn't mean कि you're going and doing spiritual talks, or it doesn't also mean you're doing spiritual podcasts. You can be a hardcore business person. आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, मेजॉरिटी आप एक पेरेंट तो हैं, आप एक सिबलिंग हो सकते हैं. आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. आप प्रॉपर मनी अर्न करने के इंटेंशन से काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है. लेकिन आप कौन हैं? आप कौन हैं? सो वी आर टू थिंग्स, डूइंग एंड बीइंग. तो डूइंग आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग अभी सुनेंगे और कहेंगे नहीं, हम अपना घर तो चला लें, हम अपने परिवार को तो संभाल लें, हम ये सब कहाँ करने वाले हैं. तो डूइंग आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस डूइंग को करते हुए वो बीइंग के संस्कार कैसे हैं, आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेंट कैसा है, और आप अपने को एम्पावर करने के लिए क्या करना चाहते हैं. जब भी आप अपने को थोड़ा सा भी एम्पावर करेंगे, आप वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं. आप और थोड़ा ऊपर उठेंगे, आप वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं. सबसे पहले तो आप अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी वाइब्रेशंस इज गोइंग आउट इनटू द वर्ल्ड.